हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरके एंड आरजे क्लासेस में। दोस्तों शुरू करते हैं पर्यावरण से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस और उनके उत्तर। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ये है द ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। अगला है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों यह है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। अगला है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाले हरेला पर्व किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों पौधरोपण से। पौधरोपण से। अगला है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। मानव है दोस्तों, उत्तर है खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकता है। अगला है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उत्तर है इकोटीन। इकोटीन। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। दोस्तों उत्तर है यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। कारण है, यूकेलिप्टस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकटस्थ भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। अगला है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो उत्तर है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है? उत्तर होगा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। उत्तर है सर्वाहारी को। सर्वाहारी को, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला है, पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये है जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने ही सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र किस संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो दोस्तों ये हैं एजी टांसले। एजी टांसले। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन का। अगला है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो। अगला प्रश्न है, कौन से वनों में
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? दोस्तों यह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला है द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतया भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों पश्चिम घाट क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सेव का उद्देश्य है टाइगर का संरक्षण करना। अगला प्रश्न भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? तो दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोध प्रवाल भित्ति है। इसे वर्ष 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? दोस्तों यह जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? तो दोस्तों उत्तर है 50 वर्षों से। कोई भी जीव 50 वर्षों से अगर नहीं देखी गई हो तो उसे विलुप्त माना जाता है। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है केरल में। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? दोस्तों यह है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु। अगला प्रश्न पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है कर्नाटक में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है झारखंड में। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? दोस्तों यह है पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में स्थित है। अगला प्रश्न काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए
जाना जाता है? तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है असम में। दोस्तों असम में ही एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नामदफार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। भरतपुर पश्चिम बिहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, दाजीगाम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला, दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मिजोरम में। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जो कि संख्या 9 है। हरिके आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पंजाब में। अगला प्रश्न, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो दोस्तों 50 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 18 बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है। अगला है, वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो दोस्तों उसकी संख्या है 36। अगला है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? दोस्तों यह संख्या 32 है। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट है? तो दोस्तों इसकी संख्या है 26। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।